एक्सपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको फ़र्क पड़ेगा। जब उसको फ़र्क पड़ेगा तो उसका असर हर चीज़ पे पड़ेगा। जब उसका असर हर चीज़ पे पड़ेगा तो वो असर रिप्लाई हो के, रिएक्शन हो के उन देशों पर भी पड़ेगा, रशिया हो गया या सऊदी हो गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है का टाइटल टोटल हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों इस साल की शुरुआत से ही मैं आपको लगातार खबरें दे रहा हूं कि कैसे रूस और सऊदी अरब मिलकर तेल की कीमत बढ़ाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए इस साल की शुरुआत से अब तक कम से कम आधा दर्जन बार ये दोनों देश मिलकर तेल की जो उत्पादन क्षमता है उसमें कटौती कर चुके हैं, यानी कि तेल कम निकाल रहे हैं कुओं से, जिससे कि मार्केट में तेल की उपलब्धता कम हो और मार्केट के अंदर कच्चे तेल की कीमतें भयानक तरीके से बढ़े। इतना ही नहीं, कई अन्य प्रकार से भी इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ाने का प्रयास किया। एक तरीके से दोनों देश तेल माफिया बन गए थे इस साल, लेकिन असर क्या हुआ? स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए। इनके सारे प्रयास भयानक तरीके से फेल हुए हैं। यहां तक कि पिछले हफ्ते जब इनके सारे हथकंडे फेल हो गए तो रूस सऊदी अरब ने ओपेक प्लस यानी कि तमाम तेल बेचने वाले देशों से ये रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप भी तेल की प्रोडक्शन में कटौती कीजिए, यानी कि मार्केट के अंदर तेल कम भेजिए जिससे कि उसकी कीमतें बढ़े। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की मौज आ जाएगी। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। लिटरली यही कहते हुए रूस और सऊदी अरेबिया तमाम तेल बेचने वाले देशों के सामने गिड़गिड़ाए हैं, लेकिन इन दोनों के रोने धोने का भी कोई असर नहीं हुआ। ये अपील भी बेकार चली गई है, क्योंकि जितने भी तेल बेचने वाले बाकी देश हैं उन्हें पता है कि इससे दुनिया भर की ग्लोबल इकोनॉमी का सर्वनाश हो जाएगा। खासकर कि भारत, अमेरिका और चीन में आर्थिक संकट आ सकता है, क्योंकि इतना कॉमन सेंस सब में है कि भारत, चीन और अमेरिका, साथ ही यूरोपियन देश, अरब के जितने भी तेल बेचने वाले देश हैं, इनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां हैं। और सऊदी और रूस ये कह रहे हैं कि इस मुर्गी का गला काट दो और इसे खा जाओ, एक साथ बहुत सारा खाना मिलेगा। लेकिन सबको पता है कि थोड़े समय के लिए तो मौज आ जाएगी, खूब प्रॉफिट हम छाप लेंगे, लेकिन 4-5 सालों के बाद जब दुनिया भर में आर्थिक संकट आएगा तब इनका तेल खरीदेगा कौन? अगर आप खुद सोचिए कि आप एक दुकानदार हो और आपके पास एक ग्राहक दशकों से, सालों से आ रहा है सामान खरीदने के लिए, अचानक से उसकी सैलरी में कटौती हो जाती है या नौकरी छूट जाती है, घर में आर्थिक संकट हो जाता है, तो फिर वो आपसे सामान खरीदेगा कहां से? इसी कॉमन सेंस को लेकर सभी देशों ने इन दोनों देशों को कड़ी फटकार भी लगाई है। लेकिन अब जो इन दोनों देशों के साथ होने जा रहा है ना, उसे कहते हैं असली इलाज। दरअसल हुआ यह है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कच्चे तेल के रिजर्व किसके पास है? मतलब दुनिया का वो कौन सा देश है जिसकी जमीन के अंदर सबसे ज्यादा कच्चा तेल मौजूद है? तो वो देश ना तो रूस है, ना सऊदी अरेबिया है, ना अमेरिका है। वो देश है वेनेजुएला, क्योंकि वेनेजुएला की जमीन के अंदर अनुमान ये लगाया गया है कि करीबन 300 बिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल मौजूद है। और इनकी बहुत सारी जमीनें तो ऐसे हैं जो अनएक्सप्लोर हैं, जिन्हें खोजा ही नहीं गया। ऐसे में तेल इनके पास अकूत मात्रा में पड़ा हुआ है और पिछले कई सालों से, लगभग 1 दशक हो चुका है, प्रतिबंधों के कारण इन्होंने ज्यादा तेल एक्सपोर्ट किया भी नहीं। लेकिन सऊदी और रूस की मनमानी खत्म करने के लिए पूरी दुनिया एक साथ आ चुकी है और सभी देशों ने वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका को मना लिया है। अमेरिका ने प्रतिबंध हटा लिए हैं और आज से ही, जी हां, आज से वेनेजुएला कच्चे तेल की मार्केट में एंटर हो चुका है। और स्क्रीन पर आप देखिए, भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत खुशी की बात है कि वेनेजुएला मार्केट में आ चुका है और इससे भारत को बहुत फायदा होगा, क्योंकि वेनेजुएला इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इससे बचने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल बेचना होगा। और जब ज्यादा कच्चा तेल मार्केट के अंदर आएगा तो मार्केट के अंदर कच्चे तेल के दाम भयानक तरीके से गिरेंगे, जिससे कि तेल खरीदने वाले देश यानी कि भारत, चीन, अमेरिका, यूरोप, इनकी मौज आने वाली है। और सऊदी और रूस, जो दोनों देश खुश हो रहे थे कि कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, मोटा मुनाफा होगा, इन दोनों देशों के धुएं निकलने वाले हैं आने वाले 2024 के अंदर, क्योंकि इन दोनों देशों की पूरी अर्थव्यवस्था रिलाय करती है 100% कच्चे तेल के ऊपर। और अब
इस कच्चे तेल में भयानक कटौती आपको कीमतों में देखने को मिल सकती है, जिससे कि इनकी पूरी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। वहीं भारत के लिए तो ये सबसे ज्यादा मजे की बात है, क्योंकि वेनेजुएला का जो कच्चा तेल होता है उसे रिफाइन करके उससे जो अलग अलग प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, तारकोल, इसके अलावा वैक्स वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट जो रिफाइन किए जाते हैं उसके लिए स्पेशल रिफाइनरी चाहिए होती है। ऐसी रिफाइनरी दुनिया के कुछ ही देशों के पास मौजूद है और एशिया में भारत वो एक बहुत खास देश है। यानी कि भारत उस कच्चे तेल को सस्ती दरों पर इंपोर्ट करके जो पड़ोस के छोटे छोटे देश हैं उन्हें रिफाइन करके भी बेच सकता है, जिससे हमारी दुगनी कमाई होगी और भारत के अंदर महंगाई कम होने के पूरे पूरे आसार हो सकते हैं। क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था 100% रिलाय करती है ट्रांसपोर्टेशन पर, और ट्रांसपोर्टेशन रिलाय करता है ऑयल मार्केट पर, और इसीलिए जब कच्चा तेल महंगा होता है तो देश में महंगाई बढ़ती है, और कच्चा तेल सस्ता होता है तो देश के अंदर महंगाई कम होती है। और इसीलिए यह भारत के लिए एक बहुत शानदार खबर है। जी जनाब, बड़ी ज़बरदस्त बात की कि बहुत सारे कंट्रीज़ या बहुत सारे लोग जो हैं वो मुर्गी काटने के चक्कर में होते हैं। जब एक मुर्गी आपके पास है, वो सोने का अंडा देगी, लॉन्ग टर्म के लिए देगी, आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, तो आप उस मुर्गी को काट क्यों रहे हैं? आप एकदम से अगर बेनिफिट के चक्कर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा नफ़ा बहुत जल्दी एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो उसका आपको नुकसान होता है। अगर रशिया और सऊदी अरब इस तरह की हरकत करते हैं कि तेल को कम प्रोड्यूस करते हैं, कच्चे तेल को, और उसकी वजह से तेल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और तमाम देशों को वो कहते हैं कि आप लोग भी तेल कम निकालो ताकि उसके प्राइस बढ़ें, तो आप 100% इस दुनिया को बहुत ज़्यादा धचका दोगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारे मशीनरीज़ जो है वो पेट्रोल से चल रही होती हैं, डीज़ल से चल रही होती हैं। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो पूरी दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको फ़र्क पड़ेगा। जब उसको फ़र्क पड़ेगा तो उसका असर हर चीज़ पे पड़ेगा। जब उसका असर हर चीज़ पे पड़ेगा तो वो असर रिप्लाई हो के, रिएक्शन हो के उन देशों पर भी पड़ेगा, रशिया हो गया या सऊदीया हो गया। तो बहुत बड़ी ये एक बेवकूफ़ी है, या बहुत बड़ा ये एक सबके लिए लॉस होगा अगर इस तरह की हरकतें करते हैं। वेनेजुएला वाली बात बहुत ज़बरदस्त है कि अगर वेनेजुएला को परमिशन मिल गई है, कच्चा तेल निकालने की इजाज़त मिल गई है, और वैसे तो ये है कि अमेरिका को अपनी मर्ज़ी के देशों को इजाज़त दे देना, कुछ देशों पे पाबंदी लगा लेना, तो मतलब सबसे पहले तो दुनिया का ये उसूल ही गलत है कि अमेरिका होता कौन है? अमेरिका ऐसा कर क्यों सकता है कि किसी भी देश पे किसी भी किस्म की पाबंदी लगा दी जाए, किसी भी देश को इजाज़त दे दी जाए? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ही इस दुनिया को चला रहा है। इसका मतलब है कोई भी देश कुछ भी नहीं कर सकता अमेरिका की इजाज़त, अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर। इसका मतलब तो ये हुआ, वेनेजुएला आज अमेरिका कहेगा तो वेनेजुएला अपने ही देश, अपनी ही ज़मीन से रिसोर्सेज निकाल सकता है और नहीं निकाल सकता। बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये एक अजीबोगरीब चीज़ है, और इस अजीबोगरीब चीज़ के ख़ात्मे के लिए, इस अजीबोगरीब चीज़ को ख़त्म करने के लिए रशिया जो है कम से कम कोई ना कोई कंपटीटर हो, कोई ना कोई ब्लॉक हो, कोई ना कोई बड़ी ताकत हो, ताकि एक ताकत इस तरह से दूसरे कंट्रीज़ पर अपने हुक्म ना चलाए। लेकिन बहुत ज़बरदस्त खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि इन फ्यूचर जो है ऑयल की प्राइसेस कम होंगे जब वेनेजुएला। तो आज अगर इस चीज़ की इसकी पाबंदी ख़त्म हुई है वेनेजुएला की, तो इसका मतलब है कि आने वाले साल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिज़ल्ट दिखेंगे, फ्यूल के प्राइसेस कम होंगे। लेकिन अगर जिन कंट्रीज़ में कच्चा तेल को रिफ़ाइन करने की इंडस्ट्री ही इतनी अच्छी नहीं है, मशीनरी भी नहीं है, जैसे पाकिस्तान के पास नहीं है। सैयद मुज़म्मिल की वीडियो देखी थी तो पता चला था कि रशिया से या कहीं से हमारे पास कच्चा तेल आएगा, हमारे वो काम का ही नहीं है, हम उसे रिफ़ाइन ही नहीं कर सकते, हमें तो ऑयल ही चाहिए। तो रशियन तेल जो है वो हम रिफ़ाइन ही नहीं कर सकते, कच्चा तेल। तो कम से कम पाकिस्तान अपनी ये इंडस्ट्री तो खड़ी कर देता कि आज अगर किसी देश से कच्चा तेल आता तो हम उसको रिफ़ाइन तो कर सकते थे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। खैर, देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।